हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में लर्न करेंगे इम्यूनिटी क्या है और इम्यूनिटी की टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इम्यूनिटी क्या है। तो इम्यूनिटी है रेजिस्टेंस अगेंस्ट इन्फेक्शन और एनी इन्फेक्शियस एजेंट। इन्फेक्शन के खिलाफ जो हमारी बॉडी की लड़ने की ताकत है, जहाँ स्ट्रेंथ है, उसको हम कहते हैं इम्यूनिटी। तो इम्यूनिटी जो है वो मेनली दो तरह की होती है इम्यूनिटी। एक है इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी को हम इनबॉर्न, मतलब जो बर्थ से प्रेजेंट इम्यूनिटी है, जो बर्थ से हमारी बॉडी में इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ने की ताकत है, पावर है, उसको हम कहते हैं इन्नेट इम्यूनिटी। तो इन्नेट इम्यूनिटी जो है वो हमारी जीन्स में प्रेजेंट होती है, मतलब जेनेटिकली प्रेजेंट होती है, जहाँ हमारा जो किसी भी इंडिविजुअल का जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप है उसमें उसके द्वारा उसमें प्रेजेंट होती है। ये दो तरह की होती है इन्नेट इम्यूनिटी, नॉन स्पेसिफिक एंड स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक मतलब किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट नहीं होती, उसको हम कहते हैं नॉन स्पेसिफिक इन्नेट इम्यूनिटी। और जो किसी स्पेसिफिक, जो ख़ास इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक इम्यूनिटी। ये है इन्नेट इम्यूनिटी, जहाँ इनबॉर्न इम्यूनिटी। और दूसरी टाइप जो आ जाती है वो है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। एक्वायर्ड का मतलब है जो बर्थ से प्रेजेंट नहीं है, लेकिन हम अपनी लाइफ के दौरान जो एक्वायर करते हैं, जो हम इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं अपनी लाइफ में, उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की आगे दो टाइप्स हैं, एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्टिव में जो है पर्सन की एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है इम्यूनिटी पैदा करने में, और जहाँ बॉडी की रेजिस्टेंस जो है वो पैदा करने में एक्टिव इन्वॉल्वमेंट होती है, उसको हम कहते हैं एक्टिव आर्टिफिशियल या एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और सेकंड पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो सबसे पहले जानते हैं कि एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी कौन कौन सी होती है। तो एक्टिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंडर दो आ जाती हैं, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल मतलब जैसे कोई डिज़ीज़ पेशेंट को हो जाती है, कोई डिसऑर्डर हो जाता है, जहाँ कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे पेशेंट को टाइफाइड हो गया, या कॉमन कोल्ड हो गया, जहाँ इन्फ्लुएंज़ा हो गया, जहाँ कोई और इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे डिप्थीरिया है, मीज़ल्स है, मम्प्स हैं, कोई भी इन्फेक्शन ऐसे, तो उसके बाद जो पेशेंट को इम्यूनिटी मिलती है, मतलब कि डिप्थीरिया, मीज़ल्स, मम्प्स, जहाँ कॉमन कोल्ड है, इन्फ्लुएंज़ा है, उसके बाद जो पेशेंट को इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ इम्यूनिटी मिलती है, मतलब वो वाली जो एक बार इन्फेक्शन हो गया वो दोबारा नहीं होता पेशेंट को, उसको हम कहते हैं नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। सेकंड जो टाइप है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी जो है वो आर्टिफिशियली इंजेक्ट की जाती है, जैसे हम इम्यूनाइजेशंस देते हैं बच्चे को, जहाँ प्रेग्नेंट लेडीज़ को, तो जिसमें वैक्सीन्स दी जाती हैं। तो ये वैक्सीन्स के द्वारा जो इम्यूनिटी मिलती है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। तो वैक्सीन्स जो हैं अलग अलग तरह की होती हैं, इसमें आ जाती हैं किल्ड वैक्सीन्स, एटीन्यूएटेड वैक्सीन्स, टॉक्सॉइड्स, रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स एंड डीएनए। तो डीएनए के अंडर आ जाते हैं रूबेला एंड मम्स वैक्सीन्स। तो वैक्सीन्स हम जैसे डीपीटी वैक्सीन है, पोलियो वैक्सीन है, बीसीजी वैक्सीन है, तो ये सारी आ जाती हैं वैक्सीन्स। और टॉक्सॉइड्स जैसे टेटनस टॉक्सॉइड है, ये टॉक्सॉइड के अंडर आ जाता है। तो ये हो जाती है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। सेकंड जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी की टाइप है वो है पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इसके अंडर भी दो टाइप्स आ जाती हैं, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी।
मतलब कि इसमें जो पर्सन है उसकी बॉडी की कोई भी इन्वॉल्वमेंट वो नहीं होती और पैसिवली जो है वो एक्वायर करता है पर्सन इम्यूनिटी, तो उसको हम कहते हैं पैसिव एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो इसमें नेचुरल जो पैसिव इम्यूनिटी है उसमें पर्सन को या बच्चे को जब प्लेसेंटा के थ्रू इम्यूनिटी मिलती है मदर से, तो उसको हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। जहाँ मदर के ब्रेस्ट फीडिंग से, ब्रेस्ट मिल्क से जो इम्यूनिटी मिलती है बच्चे को, उसको भी हम कहते हैं नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। सेकेंड जो टाइप है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ये आर्टिफिशियली इंजेक्ट की जाती है पेशेंट की बॉडी में और ये पैसिव होती है। इसमें बॉडी किसी भी तरह की रिएक्ट नहीं करता, जहाँ बॉडी जो है वो पैसिवली इसको एक्वायर करती है। तो इसमें जो है आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी में ये सीरम्स जो इंजेक्ट किए जाते हैं, जैसे एंटी टेटनस सीरम है या एंटी वीनम सीरम है या एंटी लिम्फोसिटिक सीरम है, जहाँ गैस गैंग्रीन एंटी टॉक्सिन है, ये सारे आ जाते हैं आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी के अंडर। तो इसमें जो है ये आ गए हमारे पास कि इम्यूनिटी क्या है और इसकी टाइप्स क्या हैं। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।